Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So आज इस सेशन के अंदर मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, क्या मेरा क्वालिफिकेशन है, कैसे मैंने अपना नेट क्रैक किया और किस तरीके के मेरा एक्सपीरियंस है, सो दैट आपकी जर्नी में भी वो एक्सपीरियंस हेल्प कर पाए. सो यहाँ पर मैं अगर अपनी क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ, मैंने BCA, MCA, MPhil एंड नाउ आई एम परस्यूइंग PhD इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन. उसी के साथ साथ मेरे पास अराउंड 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने 4 साल, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने बहुत जल्दी मेरे को जॉब लग गया था. 2013 में मैंने MCA पास आउट किया था एंड फिर उसके बाद मैंने उसी टाइम पे कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला के अंदर. और क्योंकि मेरा स्कूल टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो आई प्रेफर कि मुझे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को टीच करना है. तो वहाँ पर मैंने UG लेवल एंड PG लेवल के स्टूडेंट्स को टीच किया. एंड इसमें एक रिच सा एक्सपीरियंस मेरा था कि वेरी फर्स्ट से मेरे से डेमो के लिए बोल दिया गया कि आप अपना डेमो दे के दिखाओ. ऑब्वियसली मैं एक स्टूडेंट फेज से निकली थी और एकदम से एक क्राउड को मेरे को टीच करने के लिए दिया गया. थोड़ा सा मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी. धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्रूव हुई और ये चीज़ मैंने इसलिए आप लोगों को बताई है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट UGC नेट तो क्रैक कर लेते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज भी है उनके पास, बट कॉन्फिडेंस लेवल उनका कंटेंट डिलीवरी के अंदर लो जाता है. तो कंटेंट आपकी डिलीवरी कैसी, उस पर बहुत चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी. बेशक आपके पास बहुत नॉलेज है, जो कि मैंने फर्स्ट डे एक्सपीरियंस यहाँ पर किया था. तो ये थोड़ा सा वीकनेस था उस टाइम पर, जब मैं एज एन डायरेक्टली जब मैं अपना पास आउट हुई और एकदम से मुझे ग्रेजुएशन को टीच करने के लिए दे दिया गया था, एक रैंडम टॉपिक है. देन उसके बाद की अगर मैं जर्नी की बात करती हूँ DSSB के लिए, क्योंकि हालांकि मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रखती थी, मुझे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं उनको टीच करूँ. एंड मेरी DSSB के अंदर मेरी जॉब लग जाती है. 2016 में वैकेंसीज आई थी कंप्यूटर साइंस की काफ़ी सारी, TGT CS की. बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई किड्स, क्योंकि आई हैव माई ट्विंस एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. आई हैव 2 ऑप्शन, या तो मैं अपने ट्विंस की तरफ ध्यान दूँ, मतलब वो मेरा एक क्रिटिकल सा इंपॉर्टेंट सा फेज था, या फिर मैं जॉब को लेफ्ट कर दूँ. तो आई प्रेफर कि मैं उस टाइम पे जॉब को छोड़ देती हूँ. इस ऑफलाइन जर्नी के बाद फिर मैंने 2019 के अंदर जब कोविड आता है, मैंने अपना एडटेक का जर्नी शुरू किया. एंड वहाँ से ऑल्दो मेरा पेपर 2 एक्सपर्टाइज था, बट वहाँ पर मुझे पेपर 1 को टीच करने का अपॉर्चुनिटी मिला. बहुत सारी चीज़ें मैंने इस जर्नी के अंदर सीखी हैं और बहुत सारा रिच एक्सपीरियंस मैंने अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स के साथ डील किया. बहुत सारी चीज़ों को मैंने इस जर्नी में यहाँ पर सीखती गई एंड आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर करती गई. तो UGC नेट पेपर 1 है, देखिए बहुत टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है. अक्सर स्टूडेंट अगर क्वालिफाई हो जाता है ना, तब हम बोल देते हैं यार इजी एग्ज़ाम था, बहुत इजीली मैंने क्लियर कर लिया. बट ये टफेस्ट एग्ज़ाम में है, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके हाथ नहीं लगती तब तक वो टफ है. अगर आपने क्रैक कर लिया तब तक वो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. मैंने अगर मैं अपने एग्ज़ाम्स की बात करती हूँ, कौन से एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं, सो आप भी हैरान रहेंगे इसके अंदर. और उसके बाद मैंने एडटेक का करियर यहाँ पर चूज़ किया है. अगर मैं इनिशियल लेवल, मैंने IBPS जो एग्ज़ामिनेशन क्लैरिकल लेवल का मैंने 3 टाइम क्वालिफाई किया. मैं फेलियर्स की भी बात करूँगी बिकॉज मैंने भी फेलियर्स का सामना किया है. तो 3 टाइम मैं मेंस के अंदर बैठी हूँ और बहुत ही माइनर से डिफरेंस के साथ मेरा मेन क्रैक नहीं हो पाया. मतलब बोलते हैं ना, पॉइंट्स की वजह से 0.25 0.75 इस गैप के साथ. देन उसके बाद मैंने बेसिकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर ITI का एग्ज़ाम भी क्रैक कर रखा है हरियाणा के अंदर. मैंने HTET PGT भी क्वालिफाई कर रखा है. DSSB TGT मेरा क्वालिफाइड है. उसके साथ साथ 2 टाइम मैंने UGC नेट क्रैक किया है. एंड प्रोग्राम ऑफिसर का जो लोकल लेवल पे एक ऑफिस के अंदर वैकेंसी निकली थी, उसका रिटर्न भी मैंने क्वालिफाई किया था. और CET हरियाणा जो कंडक्ट हुआ था वो भी मैंने क्वालिफाई किया. बट ये सारे नॉन टीचिंग जॉब्स थी, बट मुझे था कि मेरा प्रोफाइल भी एक अच्छा खासा हो एंड टीचिंग और हायर एजुकेशन में मेरे को जाना था. तो ये एग्जामिनेशन मैंने क्रैक भी किए, फेलियर्स भी देखे और अलग अलग एक्सपीरियंस भी लिए, जो कि पॉजिटिवली हमेशा मैं लेती गई. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ट्विंस के साथ अपनी स्टडी को और अपनी जॉब को कैसे मैनेज किया. आई हैव ट्विंस, बेबी बॉय एंड गर्ल. बहुत छोटे थे, 2018 वो बोर्न है. 2019 में मैंने एडटेक में वर्क करना शुरू कर दिया था. सो वहाँ पर मैंने जो मैनेज किया है वो मैंने थोड़ा स्मार्टली अप्रोच को यूज़ किया. जैसे अगर मैं क्लासेस की बात करूँ या स्टडी की बात करूँ, बच्चों को मैंने सुलाया एंड जो मेरे पास टाइम बचता था 30 मिनट 40 मिनट है, वो बहुत स्मार्टली मैं यूज़ करती थी, ताकि अगर 1 घंटे का आउटपुट है ना, मैं वो 30 मिनट में लेने की कोशिश करती थी. तो कहते हैं ना, टाइम को चुराना पड़ेगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो इन सारे फैक्टर्स को हैंडल करते हुए या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं आफ्टर मैरिज, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कोशिश
कोशिश की एंड आई ट्राइड ऑलवेज कि स्टूडेंट्स भी बताएंगे आफ्टर द वॉचिंग दिस वीडियो कि आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए कि मैंने ट्राई किया कि स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी कंटेंट है उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, चाहे वो निमोनिक्स देने हैं, चाहे वो कंटेंट डिलीवर करना है, चाहे क्लासेस अटेंड करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आप मेरे से करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं एंड स्टे ट्यून्ड विद माय कोर्सेज, विद माय ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब ऐप। टेक्स्ट बुक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और पेपर वन की बेस्ट प्रिपरेशन आप लोगों को मिल पाए। मेरी एक्सपर्टाइज या मैं जो यूनिट्स लेती हूँ, आपको पता है LR एंड ICT को इजी बनाना, DI को इजी बनाना, तो ये तो मैं जितना भी टफेस्ट यूनिट्स हैं उनको इजी बनाना ही मेरा काम है ताकि आप उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। कोई भी क्वेरी है कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।